नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आदिकाल के एक प्रमुख कवि विद्यापति के बारे में। और विद्यापति को लेकर कई विद्वानों में मतभेद भी है। कुछ इन्हें श्रृंगार कवि मानते हैं, कुछ इन्हें भक्त कवि मानते हैं और कुछ इन्हें रहस्यवादी कवि भी मानते हैं। तो वो भी हम देखेंगे विस्तार से इस वीडियो में। आज जानेंगे विद्यापति के बारे में। इससे पहले कि वीडियो शुरू की जाए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर सकते हैं तथा वीडियो को पूरा देखने के बाद पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं विद्यापति के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं आदिकाल के कवि हैं विद्यापति, ठीक है। और विद्यापति सबसे पहले जानते हैं कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ। तो आपको ध्यान रखना है बिहार के दरभंगा, ये इनके ज़िले का नाम था और गांव का नाम था विपसी। यहाँ पर इनका जन्म हुआ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और विद्यापति के गुरु का नाम क्या था जिन्होंने इन्हें शिक्षा दी? तो पंडित हरि मिश्र। ये था विद्यापति के गुरु का नाम। और विद्यापति किसके राज दरबारी कवि थे? राज दरबारी कवि थे तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, कौन सी जगह पर हुआ? तो विपसी गांव में हुआ। गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था और राज दरबारी कवि थे ये। तो तिरहुत के राजा थे शिव सिंह और उनके बाद कीर्ति सिंह, इनके राज दरबारी कवि ये रहे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आदिकाल में जो रासो साहित्य लिखा गया था, तो जो कवि होते थे वो जिस भी राजा के दरबार में दरबारी कवि बनकर रहते थे, तो उन्हीं राजाओं की वीरता का वर्णन वो अपने ग्रंथों में करते थे, ठीक है। और जहाँ पर भी राजाओं की वीरता का वर्णन होता था वो सारे ग्रंथ रासो साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ये शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे, तो इन्होंने भी अपने ग्रंथों में इनकी वीरता का वर्णन किया है, वो भी हम इनके ग्रंथों में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा विवाद है, कई सारे विद्वानों में मतभेद है कि ये श्रृंगार कवि थे या भक्त कवि थे, क्योंकि इनकी रचनाओं में जिस तरह की बातें देखने को मिलती है उनसे ये पता चलता है कि इन्होंने श्रृंगार रस की उसमें प्रधानता है। और क्योंकि जो भी इन्होंने श्रृंगारिक रचनाएं लिखी हैं उनमें इन्होंने नायक और नायिका राधा और कृष्ण को बनाया है, तो कोई भी इसलिए उनको भक्त कवि भी कहा जाता है। तो ये एक विवाद है। अब पहले बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। कितने ग्रंथ विद्यापति ने लिखे हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने ना 16 ग्रंथ लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट है। 16 ग्रंथ, सभी के नाम हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन सभी ग्रंथों की जो इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखे हैं, ठीक है। तो संस्कृत भाषा में लिखे हैं शैव, सर्वस्व, सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभागसार, लिखनावली और गया
पतलक वर्ण कृत्य। तो ये तो थी इनकी संस्कृत भाषा में लिखी गई रचनाएं। अब देख लेते हैं जो इन्होंने मैथिली भाषा में लिखी है। पदावली और गोरक्ष विजय। और जो इन्होंने अवहट्ट भाषा में लिखी है वो भी देख लेते हैं। अवहट्ट भाषा में लिखी है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि आपने देखा शायद सर्वस्व, सार, गंगा, वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, इस तरह के कुछ जो हैं एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पदावली, पदावली इम्पोर्टेंट है क्योंकि पदावली के आधार पर जो विद्यापति हैं ये मैथिल कोकिल कहलाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पदावली क्योंकि इसी के आधार पर इन्हें मैथिल कोकिल की संज्ञा मिली। गोरक्ष विजय, इसमें आपको ध्यान रखना है इसका जो गद्य भाग है गद्य भाग संस्कृत में और जो पद्य भाग है वो मैथिली में है। ठीक है, तो संस्कृत और मैथिली दोनों भाषाओं का मिश्रण है इसमें। बात करते हैं, दोनों पूछी जा चुकी है। पदावली पूछा जा चुका है, गोरक्ष विजय पूछा जा चुका है। गोरक्ष विजय एक नाटक है। ठीक है, तो कीर्तिलता की बात करते हैं। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है। ध्यान रखना आपको, कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे ये, तो कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है कीर्तिलता में। और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, जो कीर्ति पताका है ये प्रकाशित नहीं हुई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट बातें सभी विद्यापति के ग्रंथों के बारे में। एक और चीज़, जो पदावली है इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इन्होंने पदावली के अंदर जो पद लिखे गए हैं श्रृंगारिक रस में लिखे गए हैं, श्रृंगार रस में, और उसको पढ़ते समय जो मादकता एक श्रोता को, एक पाठक को महसूस होती है उसे नागिन की लहर कहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नागिन की लहर किसे कहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने? तो विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों को इन्होंने नागिन की लहर कहा है। अब देख लेते हैं विद्यापति की उपाधियों के बारे में कि किस कवि ने, किस विद्वान ने इसको कौन सा कवि माना है। आइए बात कर लेते हैं तो विद्यापति की उपाधियों के बारे में। पहली बात, बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने इन्हें क्या कहा है? तो ध्यान रखना है आपको, जातीय कवि कहा है इन्होंने। ठीक है, और हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें क्या संज्ञा दी? तो पंचदेवोपासक। ये इन्होंने कहा है हरप्रसाद शास्त्री ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इन्होंने इन्हें श्रृंगार रस की सिद्ध वाक कवि कहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस विद्वान ने इन्हें श्रृंगार कवि कहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि श्रृंगार कवि कहने वाले
मानने वाले कौन कौन से विद्वान हैं उन सभी के नाम। हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, और राम वृक्ष बेनीपुरी। इन सभी ने इनको श्रृंगारी कवि माना है। ठीक है, श्रृंगारी कवि माना है। अब बात करते हैं कि इन्हें भक्त कवि किसने माना है। भक्त कवि मानने वाले विद्वान के नाम देखते हैं। बाबू ब्रजनंदन, सहाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और श्याम सुंदर दास। इन सभी ने इनको भक्त कवि स्वीकार किया है। अब बात कर लेते हैं रहस्यवादी कवि किस किस ने माना है। जॉर्ज गियर्सन, नागेंद्र नाथ, गुप्त और जनार्दन मिश्र। तो ये इन तीनों ने इन्हें रहस्यवादी कवि माना है। इसके अलावा इन्हें और भी उपाधियां मिली है और भी कई नामों से इन्हें पुकारा जाता है, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल। आप जानते हैं, पहले भी बताया मैंने आपको, मैथिल कोकिल किस आधार पर इन्हें कहा गया वो बताइए। और इन्हें राजशेखर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो ये सारी तो थी विद्यापति की उपाधियाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनमें से कई सारी उपाधियाँ पूछी गई हैं। जातीय कवि पूछा गया है, श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि पूछा गया है, खेलन कवि पूछा गया है, मैथिल कोकिल पूछा गया, पंचानन, अभिनव जयदेव पूछा गया है। ठीक है, श्रृंगारी कवि किस किस ने बोला है, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। और अब एक बार बात कर लेते हैं विद्यापति की कुछ पंक्तियाँ, इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ कि जो कि एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, वो सभी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो यहाँ हम देख लेते हैं प्रमुख पंक्तियाँ। सबसे पहले जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी गई है, देसिल बयना, सबजन मिठा। तें तें सब जपाऊं अवहट्टा। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, कई बार पूछी गई है एग्जाम में।
माधव हम परिणाम निराशा, एक चीज़ जो और आपको ध्यान रखनी है, जो विद्यापति हैं उनको हिंदी भाषा में कृष्ण गीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक भी माना जाता है। पूछा नहीं गया है कभी, लेकिन आपको ध्यान रख सकते हैं, हो सकता है किसी और एग्जाम में पूछा जाए। कृष्ण गीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक विद्यापति को माना जाता है और इन्हें आदिकाल और भक्ति काल के बीच की स्वर्णिम कड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आदिकाल और भक्ति काल के बीच की स्वर्णिम कड़ी किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। तो ये तो था विद्यापति के बारे में जो हमने आज जाना। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम आदिकाल के दूसरे प्रमुख कवि अमीर खुसरो के बारे में जानेंगे, उनकी इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ, उनकी रचनाएं और उनके बारे में जानेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।